चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कुल 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पहली सूची में एनसीपी शरद पवार गुट के 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इसके बाद एक और लिस्ट सामने आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वायनाड से वंचित होने पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी यह पहली यात्रा जरूर होगी, लेकिन एक जन सेनानी के तौर पर नहीं, क्योंकि लोकतंत्र, न्याय और संविधान के निहित मूल्यों के लिए लड़ना उनके जीवन की बुनियाद रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत गांवों में हर तरह की सुविधा मिल पाए, इसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। कर्नाटका के विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड ने किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं अब वक्फ बोर्ड की इस नोटिस के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। चक्रवात दाना का असर पश्चिम बंगाल में आंधी और बारिश के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में रात से ही भारी बारिश हो रही है। अमेरिका ने देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को किराए पर लिए गए एक विशेष विमान के जरिए भारत सरकार के सहयोग से उनके देश वापस भेजा। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए हल्फनामे में संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास से पुरी में पद यात्रा निकाली। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर आप नेता और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। संजय सिंह ने कहा है कि यह हमला भाजपा की मिली भगत की वजह से हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आक्रामक अभियान के लिए कमर कस ली है। पंजाब में डीएमपी खाद का संकट लगातार बरकरार है। पंजाब सरकार के कृषि विभाग ने केंद्र को कई बार पत्र लिखकर इस बारे में बता चुका है कि वहीं अब प्रदेश में डीएमपी खाद की आपूर्ति के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अक्सर आम और खास लोगों से संवाद का वीडियो शेयर करते रहते हैं। उन्होंने शुक्रवार को भी एक वीडियो एक्स पर शेयर किया, जिसमें वह दिल्ली के सैलून में शेविंग करवाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को राहुल गांधी ने भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्य वर्ग के व्यक्ति से जोड़कर पेश किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही। इसी बीच कांग्रेस ने अजित पवार के एनसीपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उनके 2 विधायकों को अजित पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुक्त के तीनों के सहयोगियों के बीच विधानसभा चुनावों के लिए 7 से 8 सीटों पर बातचीत जारी है। बावनकुले ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा कल दूसरी सूची जारी करेगी। राज्य की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे और मतगणना 30 नवंबर को की जाएगी।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में बीजेपी के 4 सांसद और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की आवाज कमजोर है क्योंकि यहां बीजेपी हिमाचल के 4 ही सांसद है। महायुक्त सरकार ने महाराष्ट्र को एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लक्ष्य इसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं में सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी।